मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ ए एंड बी आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम सच दैट ए दी पावर -1 बी दी पावर 2 अपॉन ए दी पावर 2 बी दी पावर -4 डिवाइड हो रहा है ए दी पावर 3 बी दी पावर -5 अपॉन ए दी पावर -2 बी दी पावर 3 इज इक्वल टू ए दी पावर x बी दी पावर y। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन देखिए गिवन क्या आपको गिवन है ए दी पावर -1 ए दी पावर -1 बी दी पावर 2 अपॉन में क्या गिवन है ए दी पावर 2 बी दी पावर -4 बी दी पावर -4 पावर में गिवन है 7, तो 7 और ये डिवाइड हो रहा है किससे, तो अपॉन ये डिवाइड हो रहा है ए दी पावर 3 बी दी पावर -5 अपॉन में देखिए क्या आ रहा है अपॉन ए दी पावर -2 और बी दी पावर 3 इससे डिवाइड हो रहा है और इज इक्वल टू में है आपके पास में ए दी पावर x बी दी पावर y। और क्या बोल रहा है आपको एंड x, y इज इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए आप दो आइडेंटिटी हम साथ करेंगे, एक साथ अप्लाई। पहली आइडेंटिटी देखिए क्या बोलती है, पहली आइडेंटिटी बोलती है कि अगर a डिवाइड हो रहा है b से, a किससे डिवाइड हो रहा है b से, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि a क्रॉस हो रहा है किससे 1 अपॉन b से, a क्रॉस हो रहा है 1 अपॉन b से। समझ में आ गया। दूसरा क्या राइट डाउन करेंगे, दूसरा अप्लाई करेंगे कि अगर x की पावर -1 है तो उसको हमेशा क्या लिखा जाता है 1 अपॉन x लिखा जाता है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब देखिए अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है टर्म में और कैसे सोल्व आउट होती है। तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या बन जाएगी आपकी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी, देखिए ब्रैकेट लगाओ पहले। फर्स्ट टर्म देखिए ए दी पावर -1 है वो नीचे चले जाएगा, तो बी दी पावर -4 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी दी पावर 4 इंटू बी दी पावर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा ए दी पावर 2 ए दी पावर 1 ए दी पावर 2 ए दी पावर 1, मतलब नोमिनेटर की और डिनोमिनेटर की टर्म को हमने राइट डाउन कर दिया। पावर 7 है तो 7 इंटू डिवाइड करने वाला इंटू आ जाएगा, और वो देखिए क्या आता है इंटू देखिए ए दी पावर -2 बी दी पावर 3, तो ए दी पावर -2 बी दी पावर 3, मतलब क्या है जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ गया नोमिनेटर आ गया, और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर चला गया, तो ए दी पावर 3 और बी दी पावर क्या हो गया -5, तो बी दी पावर हो गया -5 इज इक्वल टू आपके पास में ए दी पावर x बी दी पावर y। तो ये आ गया आपके पास एज इट इज़। अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आता है, सबसे पहले आप इनको सेपरेट भी वैल्यू लगा सकते हो। तो ये बी दी पावर 4 और 2 है, तो ये बी दी पावर हो गई 6, तो बी दी पावर 6 और उसकी होल पावर है 7 अपॉन कितना आ गया 2 और अपन हो गया 3, तो ए दी पावर 3 और उसकी होल पावर आ गई 7 इंटू कितना आ जाएगा, देखिए जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा, देखिए क्या ए दी पावर -2 है तो ये बन गई बी दी पावर 5 इंटू बी दी पावर 3 अपॉन ए दी पावर 2 इंटू ए दी पावर 3 इक्वल में आ गया ए दी पावर x बी दी पावर y, यही आएगा। अब देखिए
बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ये, तो यहाँ पर देखिए हम अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी क्या बोल रही है, देखिए अगर आपके पास में ए दी पावर m इंटू ए दी पावर अगर n है तो उसको हमेशा लिखा जाता है ए दी पावर m प्लस n। मतलब क्या होता है, बेस इक्वल होती है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। एक आइडेंटिटी और लगाते हैं यहाँ पे, और वो क्या बोलती है, देखिए वो बोलती है कि अगर ए दी पावर x है और उसकी होल पावर अगर y है तो उसको लिखा जाता है हमेशा क्या, ए दी पावर x इंटू वाई। ऐसा भी क्या है, राइट डाउन किया जाता है। अब देखिए अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट करते हैं तो क्या टर्म्स आती है और कैसे सोल्व आउट होता है। बी दी पावर हो गया 6 इंटू 7, तो बी दी पावर हो गया 42, तो बी दी पावर कितना हो गया 42 अपॉन ए दी पावर हो गया 7 21, तो 21 इंटू आ गया बी दी पावर हो गया 8, तो ये आ गया 5 और 3 कितना हो गया 8, और ए दी पावर हो गया कितना 5, तो ए दी पावर हो गया 5 इज इक्वल टू आ गया आपके पास ए दी पावर x इंटू बी दी पावर क्या आ गया y। यही आ गया ए दी पावर x इंटू बी दी पावर y। अब जो टर्म्स हैं उनको ऊपर जो जा रही है उनको ले जाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो अब देखिए क्या सोल्यूशन आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। अब देखिए एक आइडेंटिटी और पढ़ी है आपने, क्या पढ़ी है, देखिए ये आइडेंटिटी बोलती है कि अगर 1/x है, अगर 1/x है तो उसको हमेशा लिखा जाता है x की पावर क्या -1, और ऐसे लिखा जाता है। अप्लाई कीजिए यहाँ पे, जो नीचे 21 + 5 जब ए की पावर ऐड होगी तो बन जाएगी 26, तो ये बन गया आपके पास ए दी पावर -26 और बी दी पावर 42 + 8 हो गया 50 इज इक्वल टू ए दी पावर x बी दी पावर y हो गया। बाय कंपेयर कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो बाय कंपेयर, बाय कंपेयर जब कंपेयर किया तो यहाँ पर आपके पास में टर्म्स आ गई x इज इक्वल टू -26 एंड y इज इक्वल टू +50, जो कि क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए कि कैसे टर्म्स को लेके चलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट कर देते हैं। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।